नाजरीन, आपने ये वीडियो ज़रूर देख ली होगी जहां पर ये कोकीन क्वीन, कराची की सबसे बड़ी ड्रग डीलर, सबसे महंगी कोकीन पाकिस्तान में तैयार करने वाली अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेश किया जा रहा है। ये ज़रा मनाजिर देखें, किस तरह मॉडल की तरह, किसी मॉडल की तरह रैंप पर वॉक करती हुई नजर आ रही हैं। कोई हथकड़ी नहीं है और ये मोहतरमा को पेश किया जा रहा है अदालत में। और ये मुलजिमा है इस जुर्म की जिसमें उम्र कैद तक की सजा हो जाती है, सजाए मौत तक की सजा हो जाती है। और ये रैंप पर वॉक कर रही हो जैसे इस तरीके से पेश की जा रही हैं। हालांकि इनका मॉडलिंग के साथ भी ताल्लुक है और बड़ी देर बाद इन्हें मौका मिला है पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के सामने वॉक करने का। पिंकी की कहानी शुरू कहां से होती है, ताल्लुक कहां से है, मॉडलिंग कहां पे लिंक करती है, पहला शौहर कौन सा था, दूसरा शौहर कौन निकला, ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। मगर सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सिस्टम की कि किस तरीके से हमारा सिस्टम जो है वो ताकतवर लोगों को प्रोटेक्ट करता है, चाहे फिर वो कोकेन जैसा जहर ही हमारी आने वाली नस्लों के रगों में डाल रहे हों, उंडेल रहे हों। पिंकी, जिसका नाम असल नाम अनमोल है और ताल्लुक पंजाब के शहर कसूर से है, ये कराची से गिरफ्तार हुई हैं। और इनकी सबसे पहले ऑडियो निकली जिसमें ये पुलिस वालों को खुला चैलेंज कर रही थी कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तुम जैसे कई पुलिस अफसर आए और गए, फिर 5 साल बाद, 7 साल बाद मुझे ही फ़ोन करके बता रहे होते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ पाए और तुम अब भी नहीं पकड़ पाओगे। कितना वसी नेटवर्क है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करती हैं, जहां बताती हैं कि ये जो मैंने अकाउंट दिया है ये एक शॉपकीपर का है और यहाँ पर दर्जनों 20 शॉपकीपर हैं। अगर पकड़ने ढूंढने निकलोगे तो चकरा जाओगे। मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप लोग इतनी शौक से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या बंदी है। ये इतना बड़ा नेटवर्क था, ये नेटवर्क काम कैसे करता था, अगर इसकी तफसीलात जो अब तक सामने आई उस पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि ये मोहतरमा खुद कोकेन तैयार करती थी। 300 ग्राम से ये 1 किलो तक कोकेन तैयार कर लेती थी, जिसमें एफिड्रेन और दीगर जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। और जो कोकेन अनमोल ब्रांड की थी, यानी कि पिंकी ने अपना ब्रांड बना रखा था, इसके जो ब्रांड की वाइट कोकेन थी वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान पर ग्राम मिलती थी। और जो अभी नया ब्रांड ये गोल्ड के नाम से लॉन्च कर रही थी वो तकरीबन 25,000 के करीब ग्राम मिल रहा था। और कराची के पोश एरिया में ये फ़रोख्त की जाती थी। फ़रोख्त कैसे की जाती थी, पहुंचाई कैसे जाती थी, उसके लिए इन्होंने बाकायदा राइडर्स हायर कर रखे थे और ख़वातीन का भी इस्तेमाल किया जाता था मनशियात को पहुंचाने के लिए पोश इलाकों तक। और ये भी ऐसी तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि हुकूमती आला अफसरान भी इनके कस्टमर थे और पोश इलाकों में रहने वाली ताकतवर शख्सियात भी इनकी कस्टमर्स थीं। और इनका जो नेटवर्क है वो सिर्फ कराची नहीं, लाहौर और इस्लामाबाद में भी ऑपरेट कर रहा था। और ये लाहौर से 2 खवातीन के जरिए कराची माल पहुंचाती थी। वहां पर राइडर्स रेलवे स्टेशन से वो माल लेते थे और आगे डीलर्स तक पहुंचाते थे, फिर डीलर्स के जरिए कस्टमर तक पहुंचाया जाता था। और इनका जो प्राइमरी टारगेट था, जो टारगेट करती थी, वो करती थी नौजवान लोगों को, नौजवान लड़के लड़कियों को 16 से 20 साल के दरमियान। आप जरा अंदाजा लगाएं। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप जो ऐसे अफराद हैं जो किसी ना किसी तरीके से कोई नशा आवर चीज़ कंज्यूम करते हैं, वो मुसलसल तादाद आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक बड़ी वजह तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, गुर्बत में इजाफा भी है, और फिर दूसरा ये है कि ऐसे ड्रग डीलर्स जो हैं इन्हें छूट मिलती है। छूट कैसे मिलती है ये भी आपको पिंकी की कहानी से ही पता चल जाता है। जब ये मोहतरमा 5 साल पहले पंजाब में एक मरतबा गिरफ्तार हुई थी तो इन्होंने मुबैना तौर पर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी पुलिस वालों को और रिश्वत देकर ये निकल गई थी। जब यहाँ पर नेटवर्क्स को, स्मगलर्स को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, अंदर से ही लोग पैसे लेकर निकाल देंगे इनको, तो फिर आप नहीं रोक सकते हैं। और
ये वाली जो वीडियो भी सामने आई है जहां पर बगैर हथकड़ी से बड़े लहलहाते हुए अंदाज में किसी मॉडल की तरह रैंप पर वॉक करती हुई अदालत में पेश होती हैं, ये भी इस चीज़ का सबूत है कि पुलिस जो है बेसिकली वो कितना कंट्रोल कर पाती है और पुलिस किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करती है। अगर ये पुलिस के ऊपर होता कि पिंकी को गिरफ्तार करना है तो ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त समझी जा सकती है, 5-7 साल और भी ये गिरफ्तार नहीं होती, क्योंकि अब भी जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो इंटेलिजेंस इदारों ने, हसास इदारों ने इन्हें गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को पेश किया है और पुलिस के सुपुर्द किया है, जिसके बाद पुलिस ने फिर इन्हें पेश किया। अंदाज़ा लगाएं कि अदालत में पुलिस इनका जिस्मानी रिमांड भी हासिल नहीं कर पाई पहले दिन और इन्हें 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पर जेल में भेज दिया गया। अब फिर उसके बाद जब खबरें वायरल हुई हैं और जिम्मेदारान ने नोटिस लिया है तो उसके बाद आज ये इत्तलात आ रही हैं कि शायद इनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया है पुलिस को। हालांकि पुलिस एक छोटे से मामूली से चोरी के मुकदमे में भी पहली पेशी पर रिमांड जरूर हासिल कर लेती है और इतना बड़ा केस और इतना बड़ा नेटवर्क जिसको एक्सपोज करना है, आपने जिसको पकड़ना है, उसकी मरकजी मुलजमा का अगर पुलिस जिस्मानी रिमांड नहीं हासिल कर पाई तो आप समझ लें कि उन्होंने प्रेजेंट इस केस को कितना स्ट्रॉन्ग किया होगा, उनकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। और जो पुलिस एहलकार 2-3 साथ नजर आ रहे हैं, आप उन्हीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग केस इन्होंने बनाया होगा। इतनी बड़ी मुलजिमा को अदालत के सामने पेश किया जा रहा है, उसके लिए क्या एहतमाम किया। अगर पिंकी की लाइफ जो स्टोरी है, इसकी ज़िंदगी की कहानी है, उस पर बात की जाए तो ये एक जब टीनेज लड़की थी, सिर्फ महज 14 साल की थी, तब ये घर से निकलती है और इनके सर पर भूत सवार होता है मॉडलिंग का। मॉडलिंग करने के लिए ये घर से निकलती है और फिर मॉडलिंग के लिए जिद्दोजहद करती है, तको-दो करती है, मगर चांस नहीं मिलता। और जब चांस नहीं मिलता फिर इन्हें कहीं से ये समझाया जाता है कि आप जो ऐसी पार्टीज़ होती हैं जहाँ पर मॉडल्स, जहाँ पर डायरेक्टर्स और ऐसे लोग या बड़े लोग आते हैं, उन पार्टीज़ में जाया करें, वहाँ पर नेटवर्क बनेगा, वहाँ पर कनेक्शंस बनेंगे, उसके बाद आपको चांस मिलेगा। फिर ये जब ऐसी पार्टीज़ में जाना शुरू होती है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, वो इकट्ठे होते हैं, वो पहुंचते हैं उन इंडस्ट्रीज़ के लोगों में। जब पार्टीज़ में जाती है तो फिर इसे पता चलता है कि यहाँ पर ड्रग्स का कारोबार भी चलता है और फिर ये मौसूफ़ा शादी करती हैं एक वकील साहब से। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इनका सहारा कैसे कैसे लोग बनते रहे हैं इनको यहाँ तक पहुँचाने में। जो इनके वकील शौहर थे पहले, मुबैना तौर पर वो एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के मेंबर थे, यानी कि एक आलमी जो मनशियात का नेटवर्क था उसका वो रुकन था और वहीं पर जो पिंकी है वो भी इसका हिस्सा बनती है। कुछ देर वो शादी चलती है, सारे दाव पेच सीखती हैं, नेटवर्किंग बनाती हैं, फिर उसके बाद वकील साहब से जान छुड़ाती हैं और एक पुलिस ऑफिसर के साथ शादी कर लेती हैं, वो भी पंजाब में ही करती हैं। और फिर उनके साथ मामलात इनके चलते रहते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। पुलिस ऑफिसर की बीवी है, अंदर खाता जो मर्जी करती रहेगी, कुछ नहीं होगा। अगर छोटा मोटा कहीं पे भी इशू भी आ जाएगा तो वो पुलिस ऑफिसर का रेफरेंस काफ़ी होगा प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे उन्हें मालूम हो कि ये सब कुछ कर रही हैं या नहीं या ना हो, ये एक अलग चीज़ है। इस हवाले से अभी तक मालूमात हमारे तक नहीं पहुंची हैं, जैसे ही पहुंचेंगी वो भी बताएंगे। लेकिन आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से एक 14 साल लड़की की ज़िंदगी में ट्विस्ट आ रहे हैं कि वो मॉडलिंग करने तो जाती है लेकिन मॉडलिंग में चांस नहीं मिलता, उन पार्टीज़ में जाने का चांस मिलता है जहां पर ऐसे तमाम तर लोग जमा होती है और फिर वहां पर वो समझती है कि ये तमाम तर लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। फिर वो ड्रग्स के धंधे में चले जाती है और फिर वो इंटरनेट पर बैठकर खुद कोकेन बनाने का तरीका सीखती है, रेड वाइन बनाने का तरीका सीखती है और फिर उसमें इतनी माहिर हो जाती है कि पाकिस्तान की सबसे महंगी कोकेन ये औरत आज बना रही है, पाकिस्तान की सबसे महंगी हैंडमेड रेड वाइन ये औरत आज बना रही है। और ये खुलेआम चैलेंज भी कर रही है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस को, कि अगर कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। अब गिरफ्तार तो हो चुकी है, मगर उसके बाद जो नई ऑडियो जो मंजर-ए-आम पर आई है वो ये बताती है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद भी शायद इसके नेटवर्क पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑडियो मैसेज जो इसने नेटवर्क में फैलाया था जिसके मुताबिक ये अगर गिरफ्तार हो जाती है या ये मंजर से हट जाती है तो कोई और इसका जानशीन होगा जो कि एक मर्द होगा और वो इसी का फ़ोन इस्तेमाल करेगा, उसी फ़ोन के ज़रिए तमाम तर नेटवर्क वैसे ही चलता रहेगा। और अगर ये जेल में भी चले जाती है तो क्या जेल की सुलाखें इस खातून के नेटवर्क को रोक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है कि क्या पिंकी की गिरफ्तारी इसके नेटवर्क को तोड़ पाएगी, क्या
हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी पुलिस इसके नेटवर्क के बाकी मेंबर्स को गिरफ्तार कर पाएंगे, या फिर आप समझते हैं कि जितने हाई प्रोफाइल इनके कस्टमर्स हैं उनके होते हुए इस नेटवर्क पर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता और पिंकी महज सलाखों के पीछे गई हैं, मगर इनका जो नेटवर्क है वो वैसे ही ऑपरेट होता रहेगा। या फिर जैसे आप बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि जो डॉन है या जो ड्रग डीलर है वो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी अपना तमाम तर कारोबार चला रहा होता है, अपना तमाम तर नेटवर्क हैंडल कर रहा होता है। तो क्या आप समझते हैं कि पिंकी भी जेल के सुलाखों के पीछे बैठकर अपने नेटवर्क को इसी तरह चलाती रहेंगी? क्योंकि कम से कम जो मुझे उनका कॉन्फिडेंस इस पिंकी का नज़र आया है, जिस तरीके से वो वॉक करती हुई जज साहब के सामने पेश हुई हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है कि वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। एक मरतबा पहले भी वो पुलिस की गिरफ्त से निकल चुकी हैं, अब जुडिशरी की गिरफ्त से निकल जाने का शायद कॉन्फिडेंस उनमें मौजूद होगा। मगर आपने अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन।